बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो बच्चे पिकी ईटर्स होते हैं, पिकी ईटर्स अब बच्चे क्यों होते हैं उसकी मैंने वजूहात भी बताई और क्या आप कर सकते हैं ताकि ये मसला कम से कम पेश आए। अब इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगी कि क्या गलतियाँ हम वालिदैन कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चों में ये जो थोड़ी बहुत खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। ज़बरदस्ती बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा खिला देना, इसके साथ अक्सर ये होता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनमें कि ये प्रॉब्लम होती है कि जी खाने के फ़ौरन बाद उल्टी कर देता है, पेट में दर्द होने लग जाता है, कोई ना कोई, और वो फिर होते हो कई दफ़ा बच्चों में उस खाने से रग़बत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसको पता चलेगा कि अच्छा जी अभी अम्मा ने भर के तो मुझे ना एक बोल खिला देना है, उसका चावलों का खिला देना है। और फिर अक्सर पेरेंट्स हैं कि चावल तो बिल्कुल नहीं खाता। जब आप डंडा मार मार के चावल खिलाएँगे तो ज़ाहिर है बच्चे को उससे इतना वो उन्स नहीं रहेगा, ठीक है। और फिर एक और बात जो हम बच्चों के साथ ये करते हैं कि अच्छा ये खा लो, तो फिर जैसे मैंने पहले बताया था कि ये खा लो तो उसके बाद ये देंगे। तो आप अपने बच्चे में क्या हैबिट डेवलप कर रहे हैं कि हमेशा आपने उसको कोई ब्राइब करना है, वो रिश्वत किसी ना किसी शक्ल में देनी है कि आपकी बात अगर वो मानेगा या मानेगी तो उसके बाद आपने उसको कोई ना कोई उसका इनाम देना है। तो ये जो अपनी मर्ज़ी या अपना कहना मनवाने के लिए इनाम के साथ जो शर्त है इसको ख़त्म कर दीजिए। ये बच्चों के लिए या उनकी अच्छी ईटिंग हैबिट्स के लिए ये हेल्दी नहीं होता है। फिर एक टर्म यूज़ होती है नियोफोबिया। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें कि नई चीज़ें वो नहीं बहुत जल्दी जल्दी नहीं उनको एक्सेप्ट करते। बहुत मतलब होता है, बहुत हर बच्चों में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है ना। जैसे किसी बच्चे को पानी में जाने से डर लगता है, किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजर्स को देख कर डरने लग जाता है। तो इसी तरह कई बच्चों में ये होती है प्रॉब्लम कि वो नए नए खाने बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि अच्छा ये भी खा ले, अच्छा बच्चा ये भी खा ले। मतलब ज़ाहिर है हर पेरेंट की ये ख्वाहिश होती है और कई पेरेंट्स बहुत मेहनत भी करते हैं अपने बच्चों के साथ और बहुत जल्दी जल्दी अच्छा ये नहीं खाया चलो अब ये खिला देते हैं, ये खिला देते हैं। बहुत कई दफ़ा वो जो उनकी इतनी अच्छी एफ़र्ट्स होती हैं वो बच्चा उनको उस तरह से परसीव नहीं करता। तो कोशिश ये करें कि थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करें और बच्चे को देखिए इसको एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रखें, एक डरावना एक्सपीरियंस ना बनाएं बच्चे के लिए, ठीक है। फिर एक जो गलती हमसे बहुत फ्रीक्वेंटली होती है वो ये कि स्नैक्स, जो अब आपकी मील टाइम्स, आपके बेसिक मील टाइम्स तो क्या हैं, ब्रेकफास्ट है, लंच है और फिर रात का डिनर है। तो अगर आपने नाश्ते से पहले उठ के बच्चे को 2 बिस्किट खिला दिए, ठीक है, या उसने 2 टॉफ़ीज़ खा ली, तो उसके बाद फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अब ये नाश्ता भी करे, तो ये तो बड़ी अनफेयर बात है। इसी तरह क्योंकि इन चीज़ों की कैलोरिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो ये गलती अक्सर होती है। जैसे बच्चे स्कूल से आए, भागे आए, और ये अक्सर होता है कि जी वो ग्रैंड पेरेंट्स स्पेशली जिस घर में होते हैं तो वो प्यार आ रहा होता है बच्चों पे। अक्सर नानी दादी ने कुछ ना कुछ अपने नवासों के लिए, नवासियों के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर रखा हुआ होता है और वो उनको पेश कर देते हैं। वो तो अपने प्यार में कर रहे होते हैं, लेकिन अगर उसके थोड़ी देर के बाद उसने खाना खाना है तो बस फिर उसका तो काम हो गया। तो इसलिए मील टाइम के पास स्नैक्स बिल्कुल नहीं। अगर ठीक है उसने चॉकलेट खाना भी है, उसका आज है दिन है जैसे, तो वो फिर जब वो अपना खाना खा लेगा उसके बाद दीजिए, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि जो मील्स बच्चों के लिए बनाते हैं उनको इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा उनमें चाहे वो कलर की फॉर्म में हो, चाहे उनमें आप कोई साथ में कोई अच्छी शेप बना दें, कोई फ्रूट्स को किसी अच्छी तरह अरेंज कर लें, को जो भी है, जो इनोवेशन आपके दिमाग में जो आपको समझ आता है कि बच्चा अट्रैक्ट हो खाने की तरफ जिससे, तो वो आपको कोशिश करनी चाहिए। फिर खाने के दौरान में अक्सर होता है कई पेरेंट्स को बहुत मॉरलाइज़ करने की भी होती है कि अक्सर कि शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया है, या वो कि अच्छा वो देखो उन लोगों को खाने को नहीं मिलता है फला, ये वो इस तरह की बातें खाने के दौरान में नहीं करनी चाहिए। खाने के दौरान में नहीं करें। आप बच्चों को वैसे
नेमतों पे शुक्र करने की आदत डालनी ज़रूरी होती है, वो आप उनको ज़रूर समझाइए, बताएं भी, लेकिन मील टाइम्स के दौरान में नहीं। वो एक गलत हैबिट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, फिर ये होता है कि कई दफ़ा फिर पेरेंट्स जो होते हैं उनमें होता है कि वो थ्रेटन कर रहे होते हैं कि जी अच्छा तुम ये नहीं खाओगे तो फिर तुम्हें वो नहीं मिलेगा। तो ये जो थ्रेटनिंग होती है ना कि विद होल्ड कर लेंगे, अच्छा ये जो उसकी पसंद की चीज़ है वो अगर ये ना खाया, ये सब्ज़ी ना खाई तो फिर फ़लाँ चीज़ नहीं मिलेगी। वो को बच्चों में कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता है ऐसी चीज़ का। उसका सिर्फ यही रखिए कि हाँ जी ठीक है, ये जल्दी जल्दी फिनिश करें, उसके बाद हमने ये भी खाना है। तो वो बच्चे को फिर एक इंसेंटिव रहता है कि हाँ मैंने ये खाना है। उसके साथ वो नेगेटिव चीज़ मत ऐड करें ना कि ये ना किया तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये करना है हमने क्योंकि उसके बाद हमने वो लेना है। ठीक है, तो एक वो दैट शुड बी समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो बच्चा भी कहेगा कि अच्छा ठीक है, ये जल्दी से खाना खाऊं, उसके बाद मेरी पसंद की मुझे कोई डिज़र्ट मिलनी है, कोई आइसक्रीम मिलनी है, कुछ भी, जो भी कुछ हो सकता है। ठीक है। और फिर बच्चे की एपेटाइट के हिसाब से आपने खाना उसकी, ये नहीं है कि आप प्लेट में खाना आप चाहते हैं कि जी आपका बच्चा बड़ा अच्छा तगड़ा हो, लंबा हो, सेहतमंद हो, सब कुछ हो, और आप उसी हिसाब से उसके प्लेट में खाना वाना भी डाल देते हैं, या उसको खुद खिलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि बच्चे के लिए कई दफ़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट करें उनकी कैपेसिटी को भी रिस्पेक्ट करें कि वो कितना ले सकते हैं आराम से, जिससे उनकी ग्रोथ भी अफेक्ट ना हो। जैसे मैंने बताया ना कि भूख अफेक्ट हो जाती है बहुत सारी चीज़ों से। पानी खाने के साथ पानी नहीं रखना, मैंने तो ज़माने हो गए अपनी डाइनिंग टेबल पे मेरे पानी नहीं होता है। वैसे भी ये सुन्नत रसूल भी है, आपने खाने के साथ लिक्विड्स नहीं, कोशिश यही करें कि ना रखें। फ़िज़ी ड्रिंक्स बच्चों को बहुत जल्दी आदत पड़ जाती है, ये फ़िज़ी ड्रिंक्स और जूसेस और ये सारी चीज़ें होती हैं। फ्रूट जूसेस भी, मैं तो यही पेरेंट्स को भी यही समझाती हूँ कि कोशिश ये करिए करें कि फ्रूट खिलाएं, उससे फ्रूट की विटामिन्स भी जाती हैं सारी, और उसके साथ उनका फाइबर भी जाता है। तो जिन बच्चों में अक्सर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही होती है, वो खाली यही फ्रूट खाने से बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। मतलब दिस इज़ वन वे, एक फैक्टर होता है जो कि हेल्प करता है। तो ये पानी और फ़िज़ी ड्रिंक्स और जूसेस और इस किस्म की चीज़ें खाने के साथ कोशिश ये करें कि ये अवॉइड करें। फिर वही मैंने पहले बात की थी कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के रोल मॉडल्स होते हैं। तो ख़ुद आपने जो चीज़ नहीं खानी है, आप बच्चे को वो फोर्स अगर करेंगे तो बच्चा ज़ाहिर है नहीं खाएगा। वो उसको नज़र आ रहा है ना कि अब्बा ख़ुद तो सब्ज़ी खाते नहीं हैं और मुझे लेक्चर दिए जा रहे हैं कि जी सब्ज़ी खाने से बड़ा मतलब सेहतमंद हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ये सारी चीज़ें खाए तो फिर आप उनके साथ बैठ के खाइए और वही चीज़ खाएँ जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी खाए। स्क्रीन्स आपने बिल्कुल ऑफ़ रखनी है। फिर ये कि मील टाइम एक कॉन्फ्लिक्ट का टाइम नहीं होना चाहिए। अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ कोशिश ये करें कि कम से कम आपकी फ़ैमिली में एक मील ऐसा हो जो सब फैमिली मेम्बर्स सारे इकट्ठे बैठ के खाएं। बच्चे इससे टेबल मैनर्स भी सीखते हैं। और उस दौरान कोई डांट डपट का सेशन मत शुरू किया करें। आपस के भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो डिस्कस करने का टाइम नहीं है। कई फादर्स की आदत होती है उस वक्त बैठ के अपना अखबार पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ये बच्चे को कोई अच्छे मैसेजेस नहीं जा रहे होते। मील टाइम जो आपका फैमिली मील टाइम है वो एक इन्जॉयबल टाइम होना चाहिए, जिसमें कि डांट डपट नहीं है, कोई नेगेटिव बात उस दौरान में नहीं हो रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप उसको एक बच्चे के लिए प्लेजेंट एक्सपीरियंस रखिए। और अगर आपको कोई चीज़ बच्चे की मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि यू वांट देम टू लर्न गुड हैबिट्स, तो आपने उस वक्त फिर उनको सबसे बेहतरीन मौका ये होता है कि जब सब मिल के बैठे हुए तो उस वक्त आप उनको सिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मेरे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा स्कूल नाश्ते के बगैर चला जाता है। अब याद रखिए कि नाश्ता जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट मील है दिन का, और स्कूल गोइंग बच्चों के लिए तो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि बच्चा अगर खाली पेट स्कूल जा रहा है तो फिर वो स्कूल में सीखेगा क्या, पढ़ेगा क्या? आपके दिमाग को भी तो एनर्जी सोर्स उसका क्या है, जो खा पी के जाएगा वहीं से तो उसकी एनर्जी और वो फिर उसका अटेंशन और ये सारी चीज़ें उससे अफेक्ट होती हैं। तो बच्चा जो अगर खाली पेट स्कूल जाता है तो स्कूल परफॉर्मेंस भी उनकी बच्चों की ख़राब होने लग जाती है। तो उस चीज़ को रेक्टिफाई आप कैसे कर सकते हैं? उसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि बच्चे जब खाने पीने की आदत उनको पड़ जाती है, बहुत छोटे बच्चे तो माँ बाप की कोशिश होती है सुबह जल्दी ना उठाएं, लेकिन 2 साल 2.5 साल की उम्र से आप कोशिश ये करें कि बच्चा आपके साथ बैठ के नाश्ता करे। इसके दोहरे फ़ायदे होते हैं। एक तो बच्चे को नाश्ता करने की आदत पड़ जाती है,
सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ जाती है। फिर जब ज़ाहिर स्कूल शुरू करेगा तो आपको मुश्किल नहीं होगी बच्चे को स्कूल के लिए उठाने के लिए, और फिर स्कूल वो नाश्ता करके जाएगा, वो इसकी एक हैबिट डेवलप हो चुकी होती है। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए आपको ज़रूर बहुत एक कॉन्शियस एफर्ट ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। और पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि लिक्विड्स आपने खानों के साथ नहीं रखने। तो फिर एक दो और कॉम जो छोटी छोटी सी बातें जो मैं आपको बता दूं, अक्सर बच्चे खांसी और इस तरह के मसाइल, उनकी खांसियाँ ठीक ही नहीं हो रही होती हैं, छोटे बच्चों में ख़ास तौर पे। तो इसमें एक जो कॉमन मिस्टेक हम सबसे होती है वो ये कि बच्चों के बहुत सारे खाने जो हैं वो फ्राइड है, स्पेशली फ्रेंच फ्राइज़, जो आलू के चिप्स जो घरों में बना के दे रहे होते हैं, या आजकल जैसे वो और प्रोडक्ट्स हैं, ये नगेट्स हैं और ये वो सारी चीज़ें फ्राइड चीज़ें। और ज़ाहिर है छोटे बच्चे होते हैं, अब तो हर घर में कहीं डिस्पेंसर है, कहीं कूलर में पानी पड़ा हुआ होता है, और बच्चों को पता होता है इधर ये खाया और उधर जाके उन्होंने उसके साथ ऊपर से पानी पी लिया। तो ये जो हैबिट होती है कि चिकनी चीज़ खाई और ऊपर से पानी पी लिया, इसके साथ अक्सर जो है इनका ये जो खांसी का मसला है ये लंबा हो जाता है। तो इसको आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। फिर एक और जो पेरेंट्स को बड़ा होता है कि जी खांसी हो रही है तो दही नहीं देना, केला नहीं देना, चावल नहीं देने। यहाँ तक कि इन चीज़ों से कोई ऐसा मसला नहीं होता। दही अगर ठंडा नहीं है, खट्टा नहीं है तो बेशक खिलाएं, भाई दही से अच्छे कोई फूड नहीं है। केले से भी कोई ख़ास इतना मसला नहीं होता, अनलेस कि हाँ प्रूवन हो के जी जब भी केला खाएगा कोई मसला होता है। तो बच्चों को जो चीज़ें पसंद हैं बग़ैर किसी वजह के, वो उस तरह से विदहोल्ड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ओके, आई थिंक ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनका ज़रा ध्यान रखें तो आपके बहुत सारे मसले इसी से सॉल्व हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।